सो व्हाट इज इट फ्रॉम द रूट, जड़ से आप इसको समझ लेंगे ना तो आपको कैसे ये ठीक होगा पता चल जाएगा। सो बोथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसन कहाँ से शुरुआत होती है, वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, उसको समझ जाइए। सो इन योर बॉडी माइस्थीनिया ग्रेविस भी आ जाता है। तो इन योर बॉडी एवरीथिंग फ्लोस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कोई चीज़ भी फ्लो होती है। आप भोजन करते हैं, व्हेन यू ईट समथिंग इट फ्लोज डाउन, है ना, नीचे की तरफ में, आपके शरीर के नीचे की तरफ में वो ट्रैवल करता है, और उसके बाद में वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करता है। बट मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ यूनि डायरेक्शनल, एक ही दिशा में। आपका खून जो है, ब्लड जो है, वो एक ही दिशा में फ्लो करता है। हॉर्मोन्स एक दिशा में फ्लो करता है, ठीक है ना। लिम्फ, सेलुलर वेस्ट एक दिशा में फ्लो करता है। अगर सपोज कीजिए आपने उस फ्लो को किसी वजह से वो बिगड़ गया या बिगाड़ दिया, रोक दिया उस फ्लो को, वहां से आपके शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ठीक है, एक सिंपल सी बात, जब वो फ्लो बिगड़ता है या अटकता है या रुकता है तो पहली चीज क्या फॉर्म होती है, जो वेग है, जो बहाव है, उसको हम वायु कहते हैं। वेग को, बहाव को वायु कहते हैं। तो वो रुक जाएगा, रुकेगा तो वायु हल्की होती है तो वो उल्टा हो जाती है। इसको आयुर्वेद में गुल्म कहते हैं, या ऊर्ध्वगत, उल्टा हो गया फ्लो, ऐसा बोल। कहीं पर भी ऐसा गुल्म बनता है या ऊर्ध्वगत वायु होती है और वो लंबे समय तक हो तो या तो वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन होगा, या तो वहां पे ट्यूमर बनेगा, या तो वो वायु के कारण आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। तो जितनी आपकी बीमारियां हैं, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। और लंबे समय तक अगर ऐसा रहे, देखिए जब फ्लो ठीक नहीं रहेगा तो सबसे पहली चीज आपको देखने को क्या मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, मल त्याग ठीक से नहीं हो रहा। तो वो एक सिम्टम आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जो ऊर्ध्वगत वायु है, ये आपके शरीर के सिर की तरफ में ज्यादा असर देगी, जो कि नहीं देना चाहिए। तो ब्रेन में कई फंक्शंस खराब होते हैं और जो ब्रेन आपके शरीर को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलिंग फैक्टर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसी को पार्किंसन कहते है ना, इसी को पार्किंसन कहते हैं। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब हुआ शरीर अब उसको ठीक करने की कोशिश कर, क्योंकि आपका शरीर डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि कोई गड़बड़ी होगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। मगर गड़बड़ी होने पे शरीर ठीक करे ये आप नहीं चाहते ना, आप क्या चाहते हैं, दवाई ठीक करे आपको, ऐसा ही होता है। तो आप चाहते हैं दवाई ठीक करे, शरीर आपको ठीक ना करे। तो बचपन से लेके आप दवाई खाना शुरू करते हैं, जरा सा वायरल फीवर भी होता, बुखार होता, दवाई खाना शुरू करते हैं। छोटे से बच्चे को जो इन्फेंट होता है, 2 किलो का पैदा हुआ है अभी अभी, उसको 24-25 वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के नाम पे केमिकल्स डाले जाते हैं उसके शरीर। तो ये काम हमने बचपन से किया कि हमने सोचा हम ठीक करेंगे, शरीर जो ठीक करता है वो हमें मालूम नहीं क्योंकि, तो हम ही ठीक करेंगे। अब इससे होगा क्या, शरीर का एक इम्यूनिटी होती है जो आपके शरीर को ठीक करती है, उसका नाम है इम्यूनिटी। 2 चीज है आपके शरीर में, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी। मेटाबॉलिज्म मतलब भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता, और इम्यूनिटी मतलब कोई बाहर से कीटाणु आया उसको मारना, या फिर अंदर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसको ठीक कर। ये 2 चीज, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, ये ना उल्टा काम करते हैं। उल्टा मतलब इम्यूनिटी हाई होगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो इम्यूनिटी बैलेंस में रहेगी। तो हुआ क्या कि मेटाबॉलिज्म क्योंकि गुल्म हुआ, ऊर्ध्वगत वायु हुई, आपने अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए कोई उपाय किया नहीं।
तो जब कोई प्रॉब्लम आई तो उसमें दवाई खाने की कोशिश की। इसका मतलब शरीर को मौका ही नहीं दिया ठीक करने का। और दूसरा काम क्या किया, उसके अंदर और खतरा पैदा किया, क्योंकि आप दवाई खाने के लिए डिजाइन नहीं हुए थे। बताइए, 200 साल पहले नहीं ये दवाइयां आप पेड़ पे लगी होती ना, आप दवाई खाने के लिए डिजाइन नहीं हुए, केमिकल्स खाने के लिए डिजाइन नहीं हुए। हजारों लाखों सालों की ह्यूमन जनरेशन है ना, कभी भी तो दवाई इतनी नहीं खाई गई जितने की पिछले 100-50 साल में खा रहे हैं। तो ये रिस्क पैदा करता है, इम्यूनिटी को और बढ़ाता है, बार बार बढ़ाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून सिंड्रोम। यानी इम्यूनिटी बार बार बढ़ रही है, खतरा बार बार पैदा हो रहा है आपके शरीर में। एक कारण दवाई, दूसरा कारण आपका बदला हुआ भोजन, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, ठीक है, और तीसरा आपका बदला हुआ वातावरण। अगर चौथा और भी लगाए तो सोशल सिचुएशन भी लगा, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये जब भी आपके शरीर के अंदर रिस्क ज्यादा करती है, इम्यूनिटी बार बार ऊपर उठ जाती है, मेटाबॉलिज्म नीचे चले जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और सपोज कीजिए आपका घर कैसे चलेगा, आपका शरीर घर है ना, तो कैसे चलेगा, मेटाबॉलिज्म से चलेगा। भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता अच्छी होगी तो चलेगा। अब वो तो बार बार नीचे, वो तो नीचे जा रही है। तो यानी नए टिश्यूज, नए सेल्स आपके शरीर में नहीं बनेंगे। यहां तक कि धीरे धीरे करके इम्यूनिटी के भी सेल्स जो हैं वो भी बनने कम हो जाएंगे। इम्यूनिटी की जो एफिशिएंसी है, जो ताकत है, वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और दोनों ही खत्म हो गए, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी, तो आपके शरीर का हर एक ऑर्गन जवाब दे देगा। शरीर बहुत समय तक कोशिश करता है कि आप उसके साथ में छेड़छाड़ ज्यादा ना करें, लेकिन कंटिन्यूसली आप उसको दवाई और स्टीरॉयड और दर्द की दवाई और फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितनी दवाइयां आपके घर में पड़ी होंगी, वो जब देते हैं तो शरीर अपने को ठीक करने की क्षमता उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्टीरॉयड आप खाते हैं, दर्द की दवाइयां खाते हैं, ये सब आपके शरीर को बनने से या उसके अंदर कोई नए टिश्यू रीजनरेशन, ये सब होने से रोकता है। तो आप अगर आज दर्द में या तकलीफ में जिंदा हैं तो शरीर की वजह से जिंदा हैं, थोड़ी शाबाशी दे लो कि आपने उसको मारने की भरपूर कोशिश की, फिर भी बेचारा मरा नहीं अभी तक। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। आपने अपने शरीर को मारने की भरपूर कोशिश की है बचपन से, लेकिन बेचारा जिंदा, चाहे जिस तकलीफ में जिंदा है, जितनी परेशानी में है, आज जिंदा है तो थोड़ी शाबाशी तो दे लो, अपने शरीर को शाबाशी दे दीजिए कि उसने आपको बचाए रखा। कोई भी ठीक नहीं करता आपको। 100 साल में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि दवाई खा के मल्टीपल स्क्लेरोसिस या आपका पार्किंसन ठीक हो गया। लिवोडोपा ट्रीटमेंट देते हैं, उससे कोई ठीक नहीं होता। शुरुआत में ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, बाद में स्थिति और खराब हो जाती है, फिर स्टेरॉइड खूब सारा देना पड़ता है। उसके बाद बंदा हॉस्पिटल ही जाता है और वहां पे फिर उसके प्राण त्यागी होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या करना, सोल्यूशन क्या है, वो जो वेग है उसको स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करेंगे, चाय की छन्नी आपकी जम रही है या जूस का स्ट्रॉ उसके अंदर पल्प जम गया, तो क्या करोगे, दवाई खिलाओगे उसको, थोड़ा जोर लगाओगे, प्रेशर डालोगे, ऊपर से चम्मच का प्रेशर डालोगे अंदर। अगर आप शरीर में प्रेशर क्रिएट करें तो पार्किंसन की जो कंडीशन है, जो जड़ है जिसकी वजह से हुआ, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में जोर लगाने की क्षमता जितनी है उतनी ही भोजन का इस्तेमाल होता है। आप जिस दिन बहुत काम करते हैं उस दिन अच्छा भोजन, भूख लगती है और भोजन करते हैं। एक मजदूर जो है वो जितना भोजन हजम कर सकता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जोर लगाता है शरीर से। और जोर लगाने की क्षमता जो है वो आपकी सांस रोकने की क्षमता, समझे, जोर लगाने की क्षमता, सांस रोकने की क्षमता। तो उससे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, कंट्रोल आएगा शरीर। सपोज कीजिए कोई आपका हाथ पकड़ के ऐसे हिलाता है, आप उसे रोकना चाहते हैं, क्या करेंगे, आप हाथ को टाइट करके उसको रोकने की कोशिश करेंगे, मगर टाइट कैसे करेंगे, सांस रोक के टाइट करें। तो कंट्रोलिंग फैक्टर भी आपके लिम्स का या नर्व का ब्रेथ होल्ड ही है, सांस को रोकना, यानी कुंभक
कुंभक का एक आयाम, कुंभक को एक तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ब्रेथ होल्ड, सांस रोकने के तरीके से समझ। तो दोनों ही केस में पार्किंसन पर इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए भी कुंभक करना पड़ेगा, उसके जड़ को खत्म करने के लिए भी कुंभक करना पड़ेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको कुंभक शुरू बहुत लंबा समय आपको अपने शरीर को देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर बहुत ही जब कमजोर हो जाता है उस समय बहुत स्लोली कुंभक की शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट अपने शरीर में दिखाई देंगे, है ना। आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा, एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, भूख लगेगी, जैसे अभी बताया भूख लग रही थी, सालों से भूख नहीं लग रही थी, अभी लगने लग गई। शरीर में जान ज़्यादा लगेगी और शरीर अपने आप को रिकवर करना शुरू करेगा। दवाई जैसे जैसे आपकी छूटेंगी ना, आप देखेंगे कि आपकी रिकवरी और अच्छी हो जाएगी। दवाई हमें रिकवर नहीं करने देती। तो जब शरीर के अंदर स्ट्रेंथ होगा, शक्ति होगी, शरीर अच्छा फील करेगा, उसके बाद आपको इतनी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। वो भी हम प्रोटोकॉल या फिर आपको एक मॉडल बता देंगे कैसे धीरे धीरे करके दवाइयों से निकलना। दोनों ही केस में कुंभक इकलौती चीज़ है जो कि उसको ठीक कर, उसके जड़ को ठीक कर सकती है और उसके सिम्टम को कम कर सकती है इमीडिएटली।